Growing World Information Channel. Please subscribe and click on bell icon. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको वीडियो दिखाएंगे छत्तर से क्याम गली का सफ़र। और इस टाइम छत्तर बाज़ार पे हम खड़े हैं और ये छत्तर बाज़ार का व्यू जो आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी रवाना होगी और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर ज़ैन एंड मुजीबुर रहमान कटाना साहेब, जो कि इस सफ़र में हमारे साथ थे। और अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, बस कुछ सवारियों का इंतज़ार है, उसके बाद गाड़ी अपने स्टॉप से क्याम गली तक रवाना हो जाएगी। और हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे। और ज़ैन भाई हमारे साथ हैं और वीडियो हम इन साइड शूट कर रहे हैं जी। अब हमारा जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है और ये हम छत्तर प्लेन बटग्राम वाली साइड से आते हुए हम छत्तर प्लेन से क्याम गली का सफ़र स्टार्ट कर चुके हैं। ये छत्तर प्लेन की मस्जिद आप देख रहे होंगे जो काफ़ी अरसे से ज़ेर तामीर है। और अब हम छत्तर प्लेन जो मेन रोड है वहाँ से गुज़र रहे हैं। साइड पे पम्प्स हैं और थोड़ी ही देर में हम पहाड़ी इलाके से गुज़रेंगे और वहाँ के ख़ूबसूरत मनाज़िर आपको दिखाएंगे। जो रोड आप देख रहे हैं ये मनसेरा की तरफ से आएँ तो ये बडग्राम को रोड जाती है, और अगर बडग्राम से आएँ और ये मनसेरा की तरफ, ये वो वाला रोड है। इस रोड पे छत्तर प्लेन बडग्राम से मनसेरा जाते हुए छत्तर प्लेन है, बटल है, शनक्यारी है और कुछ दूसरे इलाके रास्ते में आते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको पूरी डिटेल से ये सारा मनाज़िर आपको दिखा सकें। तो इस इलाके में मौसम ठंडा होता है क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर वाक़या है और यहाँ पे लोग जो है वो अभी भी जून जुलाई का मौसम है और यहाँ पे लोग स्वेटर पहनते हैं और रात के टाइम में ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो यहाँ पे रज़ाई लेके सोना पड़ता है। ये जनाब रोड जो छत्तर प्लेन्स वाला जो रोड है वहाँ से हम ये मुड़े हैं और ये रोड सी पैक को भी जाता है और क्याम गली से होता हुआ ये सी पैक को टच करता है और इसमें ये रोड छत्तर टॉप को भी जाता है और यही रोड क्याम गली को जाएगा। तो आगे पहाड़ी मनाज़र जो शुरू होने वाले हैं, तो वीडियो को आपने शुरू से एंड तक देखना है ताकि हमारी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो सके। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इस इलाका के बारे में और इस इलाका की खूबसूरती को हम आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ स्टार्ट में ही थोड़ी आबादी शुरू हो जाती है और यहाँ से ये लोगों ने अपनी यहाँ पे फसलें लगाई हैं। यहाँ एक फसल होती है मकई की और दूसरी गंदम की होती है। यहाँ पे साल में एक ही फसल होती है। अगर आप गंदम लगाएं तो फिर मकई नहीं लगा सकते। अगर आप मकई काश्त करें और तो मकई काश्त करेंगे। और ये आप देख रहे होंगे छोटी छोटी दुकानें हैं और लोगों ने यहाँ पे अपना कारोबार किया हुआ है। यहाँ पर कारोबार के हवाले से कोई इतना ख़ास कारोबार नहीं है और यहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादातर बैरून ममालिक में होते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो गल्फ़ कंट्री में हैं यहाँ के, और पीछे से इनके घरों का निज़ाम चलता है। ये आप देख रहे होंगे, ये देखें ऐसे इलाकों में भी खूबसूरत मकान और घरों को तैयार किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ अगर कच्चे मकान हैं तो अच्छे पक्के मकान भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो शहरों की निस्बत इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन का जो मामलात है, कंस्ट्रक्शन का जो ख़र्चा है वो डबल होता है, क्योंकि यहाँ से बाज़ार से पहाड़ी इलाकों में सामान लेने का उतना ही ख़र्चा होता है जितने का मटेरियल होता है।
अगर शहर में 5-10 लाख ख़र्चा होता है तो यहाँ पे 15 लाख ख़र्चा होता है। और ये देखें आप कितने खूबसूरती से लोगों ने घर बनाए हैं। और ये हम पहाड़ी पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमने टॉप पे जाना है, फिर वहाँ से हमने क्याम गली के स्टॉप पर जाना है। और हमारे साथ जो ड्राइवर हैं माशाल्लाह बहुत तजर्बाकार और बहुत महारत रखते हैं ड्राइविंग पे, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हमने पहाड़ को क्रॉस करके आगे जाना है। तो ये अब चढ़ाई है, बल्कि सड़क सीधी सड़क है। उसके बाद नीचे की तरफ गाड़ी जाएगी। और ये भी ड्राइवर जो होते हैं यहाँ के, उन पे डिपेंड होता है कि गाड़ी वो कैसे चलाते हैं। और ये ड्राइवर आप देख रहे होंगे, ये ड्राइवर हैं माशाल्लाह, और बड़ी महारत से ये गाड़ी चला रहे हैं। दोस्तों ये जो इलाका है, ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, ये बियाड़ के दरख्त हैं। इस दरख्त की लकड़ी नहायत कीमती है और इस दरख्त की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जा सकता है और बहुत से चीज़ों में ये लकड़ी काम आती है। और ये शहरों में फ़ुट के हिसाब से सेल होती है और यहाँ के बाशिंदे जो होते हैं इस लकड़ी को जलाते भी हैं अपना चूल्हा गर्म करने के लिए। इलाके की फ़िज़ा बहुत ही पुरसकून और सेहतमंद।
क्याम गली से ऊपर है। और ये सारा व्यू जो आप देख रहे हैं ये सामने, ये खब्बल वैली का इलाका है। और इस टाइम हम टॉप में यहाँ स्टॉप किया है और अब हम फिर यहाँ से रवाना हो रहे हैं और हम क्याम गली जाएंगे और क्याम गली के बारे में आपको इंशाल्लाह बताएंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सर्दी में फलदार दरख्त होते हैं वो अमलोक है, उसमें खुबानी है और जापानी फल हैं और अखरोट हैं। इस तरह के फल यहाँ पे पाए जाते हैं। और लोगों का ज़्यादातर जो यहाँ के मकामी रहने वाले लोग होते हैं ये ज़्यादातर सब्ज़ियाँ उगाते हैं और अपनी सब्ज़ियों को शहरों में जाके बेचते हैं। तो दोस्तों ये इलाका मरी से भी ज़्यादा खूबसूरत है, बस गवर्नमेंट की तवज्जो इस साइड पे नहीं हुई और इस वजह से बाकी सहूलियात यहाँ नहीं। मकामी अफराद से बातचीत करने के बाद हमें ये पता चला आज से 10-15 साल पहले इस इलाके में आमदो-रफ्त गाड़ियों की नहीं थी और लोग अपने घर में जो गधे वगैरह घोड़े वगैरह रखे थे उन पे चीज़ें लेके जाते थे, उन्हीं पे चीज़ें लाद के लेके आते थे। और पीने का पानी जो है पहाड़ियों में से साफ़ कुदरत की तरफ से निकलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत तवज्जो की वजह से यहाँ पे रिहायशी लोगों के लिए कुएँ निकाले गए हैं, सड़कें बनाई गई हैं और इस इलाका में नून लीग का जो है ज़ोर है और नून लीग इस इलाके में ज़्यादा अपना असर रखती है और लोग भी नून लीग के बहुत ज़्यादा यहाँ पे सपोर्टर हैं। तो दोस्तों आप ये मनाजिर देख रहे होंगे यहाँ पे। अब इस टाइम हम बिल्कुल टॉप पे जा रहे हैं और ये देखें खूबसूरत घर और कुदरत के ये खूबसूरत मनाजिर। और ये दोनों साइडों पे हमारे इस टाइम खाई है, नीचे गहराई है और हम इस सड़क पे जा रहे हैं और यहाँ पे ड्राइविंग बहुत ही मोहतात हो के करनी पड़ती है। दोस्तों इस इलाके में जब बंदा आता है तो यहाँ पे अपने शहरों वाली टेंशनें बिल्कुल भूल जाती हैं और कुदरत के इस माहौल से इंसान लुत्फ़ अंदोज़ होता है और अपने आप को बिल्कुल सुकून। हम चढ़ाई कर रहे थे और ऊपर की तरफ जा रहे थे। हम बिल्कुल टॉप पे हैं और यहाँ से आप मनाज़र देख सकते हैं और ये एक साइड पे हमारी गहराई है और सामने पहाड़ों पे छोटे छोटे घर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल ऊंचाई पे हैं। और ये सामने आप पहाड़ देख होंगे और हम इस टाइम गाड़ी हमारी नीचे की तरफ जा रही है और जब हम नीचे थोड़ा सा पहुंच जाएंगे तो हमारा जो क्याम गली का स्टॉप आ जाएगा और वहाँ पे हमने उतरना है। और माशाल्लाह हमें सफ़र में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और उससे ज़्यादा मज़ा आया
ये कि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और साथ हम इंजॉय कर रहे हैं। तो आप देखें कैसे ये जो धुआं दोस्तों आप देख रहे हैं, ये धुआं जो है घरों में से जो किचन वगैरह होता है, किचन में से निकलता है। और यहाँ के चूल्हे भी यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनाए होते हैं। जब गाड़ी नीचे की तरफ जाती है और साइडों पे खाइयां हैं, इस वजह से जो नया बंदा होता है वो तो यकीनन डर जाता है। हम इस इलाके में आते जाते रहते हैं और हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन जब गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है तो थोड़ा सा डर इंसान में होता है कि कहीं हमारी गाड़ी इधर उधर ना हो जाए। लेकिन माशाल्लाह ड्राइवर हजरात जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गाड़ी चलाते हैं। और और से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ था। अगर आपको इस इलाके के बारे में कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हमारा कांटेक्ट आप वहाँ से ले सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं कि लाहौर से अगर इस इलाके में जाया जाए तो कैसे यहाँ पे जा सकते हैं। ये अनकरीब इंशाल्लाह हम क्याम गली पहुँचने वाले हैं। ये सामने क्याम गली का स्टॉप आप देख रहे होंगे। ये अब हम क्याम गली पहुंच चुके हैं और ये जो कैरी डब्बे आप देख रहे हैं ये बुलान ये छत्तर के लिए रवाना हो गए हैं। मेरे साथ मुजीबुर रहमान खटाना है और ये देखें जिस कैरी डब्बे में हम आए थे वापसी और मुजीबुर रहमान खटाना साहब के साथ हमारे साथ जो मुजीब खटाना साहब मेरे साथ हैं, जैन अवान साहब हमारे साथ इस सफ़र में मौजूद थे। ये देखें खूबसूरत एक मस्जिद की तमीर साइड पे हुई है और हम यहाँ से आगे जो खब्बल वैली का सफ़र पैदल करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे व्लॉग बनाने हैं इस वजह से। और ये व्यू आप देख रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। Thanks for watching. Please subscribe our channel and click on bell icon.